आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू सेलेक्ट राइट गोल फॉर योर स्पीच। तो इस वीडियो में पूरे 4 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, पर्पस ऑफ योर स्पीच, कि जो हम बोलने वाले हैं भाई साहब उसका पर्पस क्या है, रीजन क्या है, किस रीजन से हम जाकर के बोलने वाले हैं। सेकंड, हाउ टू सेलेक्ट राइट टॉपिक फॉर योर स्पीच। देखिए, एक जो स्पीकर होता है स्टेज पर जाकर के बोलता है, उसका लुक कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है, वो सारा शरीर होता है, लेकिन टॉपिक एक स्पीकर की आत्मा होती है। जो एक स्पीकर होता है अपने टॉपिक से ही जाना जाता है। थर्ड टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड फोर्थ, रिसर्च मेथड, कि एक स्पीच का टॉपिक को सेलेक्ट करते समय क्या क्या हम रिसर्च कर सकते हैं, किस प्रकार रिसर्च कर सकते हैं। तो ये चारों टॉपिक इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप्स टू अचीव पब्लिक स्पीकिंग गोल। तो सबसे पहले होता है जर्नल पर्पस, कि आप किस रीजन से जाकर के बोलने वाले हैं। आखिर आपका जो जर्नल पर्पस है वो है क्या आप वहां पर कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहे हैं, या फिर मोटिवेट करने के लिए जा रहे हैं, या फिर एंटरटेन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो भी आपका पर्पस है, आप अपने पर्पस के साथ ही रहिए, विद इन द पर्पस आप बोलिएगा। कभी आपका इंटेंशन ऐसा ना हो कि आप पर्पस से भटक जाए, ऐसा ना हो। देखिए, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं और वहां पर आप जाकर लोगों को एंटरटेन करने लगे और मजाक करने लगे, तो वहां पर आप खुद ही मजाक का कारण बन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मैंने थिएटर किया है, तो जो हमारी वहां पर टीचर थी, तो उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई पुरानी, कि वहां पर एक बहुत ही सीरियस मीटिंग हो रही थी, बहुत ही सीरियस था, तो उन्होंने अचानक से एक बहुत गंदा जोक मार दिया, और उसके बाद बहुत दिनों तक जो उनके टीचर थे उन्होंने कभी उनको स्टेज पर आने ही नहीं दिया। आने दिया बट माइक हाथ में फ्रीली नहीं दिया कि अरे तो ऐसे कर दे, क्योंकि उस समय वो खुद ही मजाक का कारण बन गए। तो हमें जो हमारा जर्नल पर्पस है उससे कभी नहीं भटकना चाहिए। और इसी में ही सेकंड आता है स्पेसिफिक पर्पस ऑफ योर स्पीच। जर्नल हो गया, जर्नल के बाद में स्पेसिफिक, मतलब आपका सटीक मैसेज है क्या, जो आपकी ऑडियंस है वो क्या मैसेज लेकर के जाएगी। जब आप स्टेज पर आएंगे या फिर किसी भी मीटिंग के अंदर आप स्पीकर हैं, आपको जो बोलना है, जो आपकी ऑडियंस बैठी है वो अपने साथ क्या लेकर के जाएगी, क्या मैसेज लेकर के जाएगी। ऐसा ना हो कि आपकी पूरी मीटिंग हो गई है या फिर आपने पूरा स्पीकिंग का अपना इवेंट पूरा कंप्लीट कर दिया है और ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं चला कि भाई साहब एक्शन क्या लेना है। तो ये सारा होना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि मुख से बोली बात कानों तक जाती है और दिल से बोली बात दिल तक जाती है। नेक्स्ट आता है हाउ टू चूज राइट टॉपिक फॉर योर स्पीच। वो कहते हैं ना, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्ट। यदि आपको आगे बढ़ना है तो कम से कम आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और एक पब्लिक स्पीकर के लिए जो उसका अपीयरेंस है वो उसका शरीर है, लेकिन टॉपिक उसकी आत्मा है। एक स्पीकर अपने टॉपिक के लिए ही जाना जाता है, वही उसकी आत्मा है। देखने में कैसा ही भी हो, देखिए वैसे तो गुड लुकिंग होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट आपका जो टॉपिक है, जो आप बोलने वाले हैं, उस पर पड़ता है एक स्पीकर के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे 6 स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करें। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द पर्पस एंड नेचर ऑफ योर इवेंट। जो आपका इवेंट है उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, सबसे पहले तो इसका पता लगा लीजिए। ऐसा ना हो कि पर्पस कुछ और है और आप कुछ और जाकर के बोलने लगे, अचानक से ही गए और जाकर के शुरुआत आपने कर दी। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर हमें मुंह की खानी पड़ जाती है। तो अपना नेचर, मतलब इवेंट का नेचर और उसका पर्पस जान लें कि किस रीजन से हो रहा है। अगर सीरियस इवेंट है और वहां पर आप जाकर के मजाक की बात करने लगे तो काम बिगड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले पर्पस जानना जरूरी है कि हमारा इवेंट कैसा है। स्टेप नंबर 2, नो योर ऑडियंस। जो आपकी ऑडियंस है उसके बारे में भी डिटेल में रिसर्च कर लें कि वो है कौन। ऑडियंस जो है उसका एज ग्रुप क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो करती क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, या उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या रहे हैं आपकी ऑडियंस के। इसके बारे में टोटल रिसर्च कर लें और आई बटन पर क्लिक करने के बाद में देखिएगा, इससे जो लास्ट वीडियो है, इससे पहली वीडियो हमने बनाई है नो योर ऑडियंस, उसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है कि अपनी ऑडियंस को कैसे पहचाने एक अच्छा टॉपिक रिसर्च करने से पहले, एक अच्छा टॉपिक बनाने से पहले। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और जाइएगा, देखिएगा। और प्लेलिस्ट में भी इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टेप नंबर 3, थिंक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यहाँ पर बात आती है स्पीकर की, यानी कि मैं या आपको जाकर के किसी इवेंट में बोलना है
तो आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो किस चीज में है, या आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा है, या आपको नॉलेज किस चीज की है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है और हम जाकर के बोल दें तो सिर्फ क्या होता है, हमने नॉर्मली बातें बोल दी हैं, लेकिन वो जो ऑडियंस बैठी है उसके माइंड तक वो बातें नहीं पहुंच पाती हैं, दिल तक बात नहीं पहुंच पाती है। कैसा रहेगा कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है या जिस चीज की आपको नॉलेज है, जिस चीज का एक्सपीरियंस है, वही टॉपिक आपको मिल जाए बोलने के लिए तो एकदम बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। और वो कहते हैं ना कि मुख से बोली बात सिर्फ कानों तक जाती है और दिल से निकली बात दिल तक जाती है। यदि आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक में, आपको अच्छे से नॉलेज है, तो आप अच्छे से समझा पाएंगे और जो ऑडियंस बैठी है उसके हार्ट एंड माइंड को टच कर पाएंगे और वो ऑडियंस आपका मैसेज घर तक लेकर के जाएगी और आप उनको इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको वो फॉलो भी कर पाएंगे। जो भी आपका मोटिव रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक जाएगी अगर आपका टॉपिक वह है जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा है, नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट लेटेस्ट न्यूज। देखिए, आप अगर जाकर के स्टेज पर बोल रहे हैं, इससे पहले सुनिश्चित कर लें कि जो भी लेटेस्ट यानी कि ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, अगर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और ये देखा भी गया है, जो ट्रेंडिंग चल रही होती हैं चीजें, जो भी चीजें ट्रेंड में चल रही हैं, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं चल कुछ रहा है और आप कुछ और बताने लग जाएं। जो रेलिवेंट लेटेस्ट न्यूज है उसको अगर ऐड कर पाएं तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इससे चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं और हमारी नॉलेज भी हमें लगता है कि हम अप टू डेट हैं। स्टेप नंबर 5, मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ पॉसिबल टॉपिक्स। देखिए, कुछ टॉपिक्स की आप लिस्ट बना लें, एटलीस्ट 10 टॉपिक हो सकते हैं, 8 टॉपिक हो सकते हैं। जो भी आप बोलने वाले हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइएगा और उसके बाद फाइनलाइज कीजिएगा किन्हीं भी 3 टॉपिक्स को जो भी आपको सबसे बेस्ट लग रहे हैं। आप इसके लिए दूसरे लोगों की ओपिनियन भी ले सकते हैं और उसके बाद में वो टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा जो सबसे ज्यादा कनेक्टिंग हो, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और इसमें एक बात का ध्यान और रखें कि भैया आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, उससे रिलेटेड फिर आप एक टॉपिक को निकालिएगा और अच्छे से उसे प्रिपेयर करने के बाद में फिर ऑडियंस के सामने जाकर के जब हम बोलेंगे तो एक बेस्ट तरीके से हम मैसेज दे पाएंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से दे पाएंगे जो उनके माइंड में और दिल पर बात छप जाएगी। स्टेप नंबर 6, मेक अ डिसीजन एंड कमिट टू इट। देखिए, फाइनल करने के बाद में जो आपने टॉपिक्स लिए हैं, किसी एक टॉपिक पर डिसीजन ले लीजिएगा और फिर उसके कमिटमेंट पर पूरे आइएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी आपने टॉपिक रिसर्च किया है, जो भी टॉपिक लिखा है, तो आप उनके नोट्स बनाइएगा, नोट्स को अंडरलाइन कीजिएगा और फाइनल पॉइंट कीजिएगा। जो उसके कुछ नोट्स हैं उनकी बुलेट पॉइंट्स बनाइएगा, जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं। एक बार स्टेज पर जाने से पहले जो हमें बुलेट पॉइंट्स हैं, अगर उन पर हम अंडरलाइन कर लें तो हमें समझ में आता है कि 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप हम ये बोलने वाले हैं, ये चीजें कवर करती हैं, ये चीजें कवर करती हैं। तो ये कुछ 6 तरीके थे कि किस प्रकार आप रिसर्च करें, आप अपना एक अच्छा टॉपिक चूज कर सकते हैं। अब आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, अगली बात आती है सेट पर्पस ऑफ योर स्पीच की। आपका पर्पस क्या है, किस रीजन से आप बोल रहे हैं, कि आखिर आपका एम क्या है, जो मैसेज जाने वाला है ऑडियंस तक वो क्या जाने वाला है। और इसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, यू, मी एंड कॉन्टेक्स्ट। यू मतलब ऑडियंस के बारे में रिसर्च करके आइएगा, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि नो योर ऑडियंस। नंबर 2, मी यानी कि स्पीकर की नॉलेज क्या है, स्पीकर का एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो स्पीकर है उसकी हॉबीज क्या है, इन सभी से रिलेटेड यानी कि उसका इंटरेस्ट क्या है। नंबर 3, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आप ये जो स्पीच बोल रहे हैं, ये स्पीच दे कहां रहे हैं, कहां पर जाकर के बोलना है। इन तीनों चीजों का, ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनका जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड रिसर्च। देखिए, प्रोसेस है कि कैसे आप आइडियाज, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और एक अच्छा टॉपिक आप लिख सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के कुछ बेनिफिट्स बताता हूं। सबसे पहला आता है इफेक्टिव सॉल्यूशंस। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज को राइट डाउन करते हैं, टॉपिक को लिखते हैं, तो आप अच्छा इफेक्टिव सॉल्यूशन दे सकते हैं। नंबर 2 आता है बेस्ट टॉपिक फॉर योर स्पीच। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में अगर आप एक अच्छा टॉपिक ना लिख पाए तो बिल्कुल बेकार है। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे और आइडियाज को गैदर करेंगे तो आप एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्पीच के लिए। 3rd आता है, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आप क्रिएटिव आइडियाज निकाल सकते हैं अपने टॉपिक के लिए, और जब आप स्टेज पर जाते हैं तो क्रिएटिविटी के साथ में अपने दर्शकों के सामने पेश आ सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में आपको समझ में आता है, ये इसमें हमारी सहायता मिलती है कि भैया एक्सपर्टीज की कहां-कहां जरूरत है। अगला बेनिफिट आता है, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अच्छे से टॉपिक को राइट डाउन करते हैं, तो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है, तो आपको उस सब्जेक्ट के साथ में वर्क करने का मौका मिलता है।
वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इस वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है टेक्निक्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग की, जो क्या क्या टेक्निक्स हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की। तो सबसे पहले आता है कंडक्ट अ पर्सनल इन्वेंटरी, यानी कि जो स्पीकर है, स्पीकर की जो कुछ पर्सनल चीजें हैं उनसे कनेक्ट करने के बाद में स्टेज पर जाकर के वो चीजें पूछ सकता है। सबसे पहले जैसे कि उनकी हॉबीज, ऑडियंस की क्या क्या हॉबीज हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनका क्या क्या किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उनका एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हम पूछ सकते हैं, और किस मूवी को देखना पसंद कर सकते हैं, किसी मूवी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी बुक के बारे में हम बात कर सकते हैं, या फिर उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ पर्सनल डिटेल्स, कुछ पर्सनल इन्वेंटरी के बारे में हम बात कर सकते हैं जैसे ही हम स्टेज पर पहुंचते हैं। सेकंड आता है माइंड मैप, यानी कि इसमें क्या करना है, एक सेंटर आइडिया बीच में रख करके उसके सब टॉपिक्स निकाल के फिर हम आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, आइडियाज को क्लासिफाई कर सकते हैं, और इससे हमें बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं बोलने के। और यहां पर आपको अपनी स्पीच के लिए न्यू इनसाइट्स मिलती हैं। अब बात आती है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की कुछ की पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, जो आपका गोल है उससे मत भटकिएगा। जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो भी मैसेज आपको ऑडियंस को देना है उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। लास्ट में ऐसा ना हो, कई बार ऐसा होता है, कई स्पीकर्स आते हैं बोल करके चले जाते हैं और ऑडियंस कहती है यार हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि आखिर बात क्या थी। अच्छा बोला बहुत अच्छा था, यानी कि मजा आ गया भाई, लेकिन मैसेज क्या था फाइनल ये तो पता ही नहीं चला। तो आपका मैसेज क्या है इससे बिल्कुल मत भटकिएगा। आपका गोल क्या है वहां पर बोलने का, इससे बिल्कुल मत भटकिएगा। यानी कि मैसेज के साथ में, यानी कि जो भी चीजें आप वहां पर करने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका गोल है, जो आपका ऑडियंस को जो मैसेज देना है, वो मैसेज अपने घर तक साथ लेकर के जाएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट की पॉइंट है बी ओपन टू आइडियाज, यानी कि आइडियाज के साथ में ओपन रहिएगा, आइडियाज आने दीजिएगा जहां से भी आइडियाज मिल रहे हैं, और अपनी जो थॉट्स हैं उनके साथ में, क्रिएटिविटी के साथ में थॉट्स को सामने रखिएगा। यानी कि जो आपकी स्पीच है इस प्रकार से जनरेट कीजिएगा, यानी कि उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी डालिएगा जिससे कि जो आपकी ऑडियंस है वो बिल्कुल बोर ना हो, और आपके साथ में जितने भी टाइम आप स्टेज पर हैं आपके साथ में एकदम इंटरेस्ट के साथ में वो बैठी हो और आपको सुन रही हो कि स्पीकर हो तो ऐसा हो। तो वो होगा कब, यानी जब आप अपनी स्पीच को क्रिएटिविटी के साथ में डिलीवर करेंगे और आप आइडियाज के साथ में ओपन रहेंगे। अब फाइनल बात आती है कि भैया अपनी स्पीच के लिए हम रिसर्च कैसे करें। तो सबसे पहले आता है, और सबको पता है, इंटरनेट, यानी कि गूगल बाबा। जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी रीजन के लिए आपको बोलना है, जो भी आपका फाइनल गोल है, तो आप हेल्प लीजिएगा गूगल की, वहां पर डालिएगा और गूगल से जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। और ये नॉलेज तो अथाह नॉलेज है गूगल के पास में। नंबर सेकंड आता है बुक्स। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। जो बुक्स होती हैं अवर बेस्ट फ्रेंड होती हैं, बहुत अच्छी मित्र होती हैं, और कितनी सारी चीजें बुक्स के अंदर होती हैं, और बचपन से लेके अब तक हम बुक्स ही पढ़ रहे हैं, और इतनी सारी नॉलेज हमने गैदर कहां से की है, बुक्स के अंदर से ही की है। इतने सारे लोग होते हैं उनकी आत्मा बुक में होती है, और वो सब कुछ लिख करके चले जाते हैं। कुछ लोग अभी धरती को छोड़कर चले गए, शरीर को छोड़कर चले गए, लेकिन वो भी बुक के साथ में हैं। तो वहां से हम बुक्स के साथ बात करके अपने टॉपिक को निकाल सकते हैं। तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। अगला तरीका होता है ब्लॉग्स। आप ब्लॉग से कुछ रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर जाइएगा, ब्लॉग्स को पढ़िएगा, वहां से आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने का एक तरीका है मीडिया। जो भी आप आज ट्रेंडिंग में देख रहे हैं मीडिया पर, न्यूज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, यानी कि मीडिया की हेल्प से आप रिसर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक के बारे में, और तब आप ट्रेंडिंग चीजों के साथ में जाएंगे। तो मीडिया से हमें पता भी लगता है कि भैया ट्रेंडिंग में चल क्या रहा है, और ट्रेंडिंग लेटेस्ट न्यूज के साथ में जाकर स्टेज पर बोलेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो एक तरीका ये होता है, और एक तरीका होता है कन्वर्सेशन। आप किसी से बात करते हैं, और बेस्ट तरीका क्या है, आजकल पॉडकास्ट चल रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप उन पॉडकास्ट को सुनिएगा अपनी रिसर्च के लिए। रिसर्च के तरीके से न्यूज पर आप देखते हैं तो कन्वर्सेशन चलती है लोगों के बीच में, उनकी बातचीत को सुनिएगा। किस चीज के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, कि आज मैं ये सुन रहा हूं लेकिन कल मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। वो बेस्ट चीज की अपनी रिसर्च के लिए निकालते रहिएगा और लिखते रहिएगा, की पॉइंट्स बनाते रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक राइट गोल अपनी स्पीच के लिए बना सकते हैं, कैसे हम राइट टॉपिक्स रिसर्च कर सकते हैं। वो सारे की पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग हेजिटेट करते हैं, किसी ने पूछा है आपसे कि यार पब्लिक स्पीकिंग करें कैसे, मुझे जाकर के डर लगता है, मैं जाकर बोल नहीं सकता, तो उन अपने दोस्तों को इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद में हमारा उत्साह जरूर बढ़ेगा, जिससे हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स निकाल करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सभी का कोर्स बना सकें और ऐसी वीडियोस डालते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन हिट जरूर कर लेगा, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।